साई राम सभी को। मैं मोहित जग्गा आज बाबा के पेज एहसास साईं पर आपसे कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ। यूँ तो सभी के एक्सपीरियंस होते हैं सभी की ज़िंदगी में बाबा से, जो बाबा को मानते हैं। मेरे लिए भी है, मैं भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो मुझे शिरडी जाना था लेकिन मैं जा नहीं पा रहा था। इसके लिए पिछले साल ही बाबा का बुलावा आया था। तो बुलावा भी ऐसा आया है कि पूरा यादगार बन गया है। वो एक्सपीरियंस कभी नहीं भूलूँगा मैं। वैसे तो बहुत ही एक्सपीरियंस हुए हैं मेरे साथ, लेकिन वो एक्सपीरियंस बहुत ख़ास है मेरे लिए। तो साल 2019 मेरे लिए बहुत ही अच्छा लकी रहा, क्योंकि बाबा ने मुझे वहाँ पे बुलाया है। अगस्त 2019 को मैं गया तो टिकट कराई। कहते हैं ना, जब बुलावा आता है तो बाबा यूँ बुला लेते हैं, यूँ, और बंदा चला जाता है, रुकता नहीं है। जाने में रास्ते में कठिनाइयाँ बहुत आईं। बारिश के दिन थे बहुत ज़्यादा, तो ट्रेन मेरी आधे रास्ते में रुक गई। कोई ट्रेन आगे जा ही नहीं रही थी। महाराष्ट्र की तरफ पूरा पानी भर गया था। तो पानी इतना भर गया कि ट्रेनें रोक दी गई जगह जगह। तो मेरी भी ट्रेन रोक दी गई थी इटारसी स्टेशन पर। लेकिन अब मन में यही था ना कि बाबा बुलाया तो है, सब कुछ करवा लिया, आप बुला क्यों नहीं रहे हो, यही मन में था। लेकिन बाबा कहते हैं ना, परीक्षा लेते हैं, तो मेरी भी परीक्षा ली उन्होंने। फाइनली एक फैमिली थी मेरे साथ, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा। उन्होंने दूसरी ट्रेन में बिठाया और ख़ुद भी बैठ गए। लेकिन वो ट्रेन भी आगे रुक गई कहीं पर। 5 घंटे ट्रेन वो भी रुक गई, वो भी नहीं आगे बढ़ी। अब वो फैमिली मेरे से अलग हो गई, बिछड़ गई। कहने लगे कि हम गाड़ी से जा रहे हैं। मैंने कहा मैं भी चलता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने मुझे वापसी ट्रेन पे चढ़ा दिया। उसके बाद जब बैठा मैं तो तुरंत ट्रेन चलने लग गई और मैं शिरडी बाबा का दर्शन करने पहुँच गया। किस्मत में था तभी पहुँचा, और बुलावा था। तो उसके बाद अब बात आई काकड़ आरती की। काकड़ आरती कहते हैं बाबा की सबसे मेन आरती है। अब उसके दर्शन, काकड़ आरती के दर्शन करने थे मुझे। मन में बहुत ही इच्छा थी। तो काकड़ आरती के लिए मैं लाइन में लगा। तो वहाँ पे भी मेरे साथ एक्सपीरियंस एक और है जो कि वो कभी नहीं भूल सकता। तो वहाँ पे मैं लाइन में लगा तो मुझे एक व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने मुझे बोला कि काकड़ आरती में आप बाबा से कितने सालों से जुड़े हुए हैं बाबा के साथ। मैंने कहा मुझे तो हो गए 10 साल हो गए होंगे, 8 साल या 10 साल हो गए होंगे। तो उन्होंने कहा मैं पूरे 20 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें काकड़ आरती के दर्शन करवा दूँगा। मुझे कोई नॉलेज नहीं थी कि कैसे जाना है, कैसे दर्शन करने हैं। सब बाबा की कृपा है कि उन्होंने धीरे धीरे मुझे बुलाया हर जगह। मुझे कुछ नहीं पता था। अब उस व्यक्ति ने मुझे काकड़ आरती के दर्शन कराए। उसके बाद मॉर्निंग में जब हमारे दर्शन ख़त्म हो गए, उसने अपने हाथों से मुझे चाय पिलाई और मैंने चाय भी पी। जब मैंने पैसे देने चाहे तो उन्होंने पैसे नहीं लिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम भी मेरे बेटे जैसे हो। मैंने उनको बोला धन्यवाद, आपने काकड़ आरती कराई। तो कहने लगे मेरा धन्यवाद नहीं, सब बाबा का है, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ काकड़ आरती करवाई है तुम्हें और कुछ नहीं है। तो उन्होंने मुझे काकड़ आरती के बाद कहा कि तुम अकेले हो या फैमिली के साथ आए हो। मैंने कहा मैं अकेला आया हूँ। उन्होंने कहा मुझे स्नान करवा दो। मैंने कहा ठीक है, मैंने होटल लिया हुआ है, मैं करवा देता हूँ। तो मैं स्नान कराने के लिए मैं अपने होटल में लेके गया। तो बाहर ही, होटल के बाहर ही ठीक कोने पे रिसेप्शन वाला बैठा हुआ था। उसकी ड्यूटी थी नाइट ड्यूटी। उसने रहना था 12 बजे तक, अगले दिन तक। तो
साढ़े 6-7 बजे मैं लेके आया रूम में। तो उन्होंने स्नान वगैरह करा। उन्होंने कहा अच्छा मैं चलता हूँ। मैंने उनके पाँव छुए। मैंने कहा आप ना होते तो मैं कैसे ये सब करता। कह रहे अभी भी मेरा कुछ मैंने कुछ नहीं किया, सब बाबा ने किया है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा आओ मैं आपको बाहर तक छोड़ दूँ। उन्होंने कहा मैं चला जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। लेकिन जैसे ही वो इंसान बाहर हुआ, गेट के बाहर हुआ, तो मैं उसको देखने गया। तो वो दिन मुझे आज भी नहीं भूलता। बहुत स्पेशल दिन था। मैं उसको बाहर तक ढूंढने गया तो रिसेप्शन वाला बाहर ही खड़ा हुआ था। मैंने उनको कहा कि एक इंसान आया था मेरे साथ, वो कहाँ गया है, लिफ्ट से गया है या सीढ़ी से गया है। तो आप खुद शॉक्ड हो जाओगे कि उस इंसान ने मुझे रिसेप्शन ने क्या बोला, क्या जवाब दिया। उसने कहा कि तू अकेला आया था भाई, कोई नहीं था तेरे साथ और अभी भी कोई नहीं गया है बाहर। तो ये एक्सपीरियंस मेरी ज़िंदगी का बहुत ख़ास है। एक कहते हैं ना यादगार लम्हा शिरडी का। जिस अगस्त के बाद मैं फिर दिसंबर में भी बाबा ने मुझे बुलावा दिया था और मैं गया था। तो ये एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आप धन्यवाद आपने सुना। और सबके साथ ही एक्सपीरियंस होते हैं कोई ना कोई, तो मैंने आपके साथ शेयर करा। इसके लिए धन्यवाद। ओम साई राम सभी को।